इस रंग बिरंगी दुनिया में कहीं धूप है तो कहीं छाया है, मुस्कान में भी आंसू है छिपे, सब उस माले की माया है। सुख और दुख का तो चोली दामन का साथ होता है। जैसे हमारे दुख के दिन आए हैं, वैसे सुख के दिन भी जरूर आएंगे। और फिर हमें एक परेशानी किस बात की है? बेटी की शादी हो चुकी है, बस एक बार जयनाथ की नौकरी लग जाए ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं परेशान हूं क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। एक आदमी जो रास्ते में ठेला लगाता है, मैं उसके बराबर भी मैं कमा नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने माँ बाप की कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, कम हो जाएगी माँ? जय, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है। शादी के बाद बेशक हम नौकरी के बजाय बिजनेस प्लान कर लेंगे, लेकिन जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, मेरे घर वाले शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ बीना, और मैं ये भी जानता हूँ बिना नौकरी के शादी के बारे में सोचना भी बेकार है। लेकिन मैं डरता हूँ इस नौकरी के चक्कर में मैं कहीं तुम्हें ना खो बैठूं। नहीं जय, ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी करना चाहती हो, वो भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले मामूली वर्कर के साथ? आपके स्टैंडर्ड सोसाइटी रैपो का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? पापा जय टीचर है और उसे नौकरी कभी भी मिल जाएगी। वैसे भी वो ये नौकरी मजबूरी में ही कर रहा है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दूं जो इतना भी नहीं कमा रहा जिससे ज्यादा मेरे नौकर कमाते हैं? ये तुम अचानक कैसी बातें करने लग गए यार, ऐसा भी क्या हो गया? मैंने फैसला कर लिया है जीत कि नौकरी करूंगा तो सिर्फ टीचर की, और शादी करूंगा तो किसी गांव की भोली भाली सीधी सादी लड़की के साथ। सुनिए सुनिए, एक बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा? अपने जय को ना एक हायर सेकेंडरी प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई है। अच्छा, कहाँ? वो जो तीनसुखिया के पास में एक गांव है ना, वहाँ पर वो अजीत के मामा रहते हैं। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल खोला है। अपने अजीत ने तो उसे नौकरी दिलाई है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, इसीलिए पढ़ाई के अलावा भी मैं कुछ कहना चाहूंगा आप लोगों को। पढ़ाई का मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ लेना ही नहीं है। जिंदगी के सही मायने जानने के लिए इन किताबों के अलावा भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तुम? जी मेरा नाम लक्ष्मी है, मुझे माँ ने भेजा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो तुम उमा मौसी की बेटी हो? अरे लक्ष्मी, क्या हुआ इन्हें? कल रात से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। अरे इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं भी साथ चलती हूँ। आप क्यों तकलीफ उठाते हैं दीदी? साहब है ना, साहब ये सपनाली दीदी है। नमस्कार। नमस्कार। दीदी बहुत अच्छी हैं। ये उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the stick, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen. वेरी गुड। लक्ष्मी, मेरा एक सपना है कि हमारे देश में कोई भी अनपढ़ ना रहे, और मैं अपने इस सपने के लिए तब तक जूझती रहूंगी जब तक कि मेरा ये सपना साकार नहीं होता। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन ये सपना साकार हो गया, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। क्या बताऊं दादा, मुझे लक्ष्मी की फिक्र खाई जाती है। सोचती हूँ कि भगवान न करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद उसका क्या होगा। अगर उसके देवता जिंदा होते तो शायद मुझे इतनी फिक्र नहीं होती। उमा भाभी, तो क्या आप मुझे लक्ष्मी के देवता समान नहीं समझती? कैसी बातें कर रहे हैं दादा आप ही ने तो पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। अब तो भगवान से यही इच्छा है कि
जल्दी से उसका ब्याह हो जाए तो मेरे सर से उसकी चिंता दूर हो। उसके ब्याह की तो हमें भी बहुत चिंता है। मैंने फैसला कर लिया है जीत कि नौकरी करूंगा तो सिर्फ टीचर की, और शादी करूंगा तो किसी गांव की भोली भाली सीधी सादी लड़की के साथ। बेटा, अब हम सब की एक ही इच्छा है कि अगर इस घर में बहू आ जाए तो हमारे घर का आंगन खुशियों से महक उठे। जलते ये दिए सूने दिल में, क्यों प्रेम के दीप जलाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं आप ही की तरह पढ़ी लिखी होती तो शायद आज बच्चों को पढ़ा रही होती, या फिर किसी दफ्तर में अच्छी नौकरी कर रही होती। माँ को इस तरह देवता का सहारा तो नहीं लेना पड़ता ना। तो इसमें कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो कल से ही मेरे यहाँ आके पढ़ा करो ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। सच दीदी? हाँ। नहीं दीदी, अगर मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी तो फिर घर में काम कौन करेगा? माँ और देवता का ख्याल कौन रखेगा? जवानी की उम्र नादान होती है। मैंने देखा है कि जयनाथ और लक्ष्मी एक ऐसे रास्ते पर चलने लगे हैं जहां सिवाय अपमान के कुछ हाथ नहीं लगेगा। शायद दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। मैंने 20 साल आपकी छाया में गुजारे, आपकी इज्जत पे दाग नहीं लगने दूंगी। कि जयनाथ के साथ घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है। बस, मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर बातें करने का आदी नहीं हूं मैं। साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है? आप ठहरे इतने बड़े आदमी, स्कूल मास्टर, और हम लोग। मौसी, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, मैं इन बातों को नहीं मानता। इतना समझ लीजिए कि आपकी बेटी लक्ष्मी को पाकर मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी समझूंगा। कोई बुरी खबर है? बुरी खबर? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने बिलादरी में। पर लिखा क्या है? शादी करने वाला है वो। देखो बहू, अगर लक्ष्मी और जयनाथ ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया तो बहुत बुरा होगा। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम लोगों को आशीर्वाद देने कोर्ट नहीं पहुंच पाया। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। इनको डिब्रूगढ़ के बड़े स्कूल में नौकरी मिली है और हमें वहाँ कल ही जाना है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। Jack and Jill went up the hill to fetch Aaron after. Jack fell down and broke his gun to fetch training after. वेरी गुड। कल घर के सामान के साथ साथ अमित की दवा भी लेके आया था। वो सामान वाली थैली में रखी होगी। दिन में 3 बार 1-1 चम्मच अमित को पिला देना। क्या किया दीदी आपने? अरे ये तुम क्या पिला रही थी? ये खांसी की दवा है, इसके पापा इसके लिए कल शाम लाए थे। ये चूहे मारने की दवाई है। क्या? एक अनपढ़ के लिए उसकी अनपढ़ता इतना बड़ा श्राप बन सकती है? मैं आज जान गई। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी दीदी। मुझे जयनाथ का फोन आया था। उसने बताया कि तुम मेरे स्कूल में बच्चों की सेवा करना चाहती हो और अंग्रेजी भी पढ़ना चाहती हो। मैं ये कर्ज आपका कैसे उतार पाऊंगी? एक तो आप मेरे बच्चे को पढ़ा रही हैं
ऊपर से इस बीमार का बोझ भी उठा रखा है आपने। मेरी खुशकिस्मती को बोझ का नाम मत दो मंदाकिनी। अगर किसी रोगी की सेवा करना बोझ है तो ऐसा बोझ मैं जिंदगी भर उठाने के लिए तैयार हूँ। भगवान आपको सदा खुशी रखे। अज्ञान के घोर अंधेरे में जो ज्ञान के दीप जलाते हैं, ऐसे इंसान नेकी के लिए संसार में पूजे जाते हैं, संसार में पूजे जाते हैं। कहाँ रह गया आज तपन? कहीं ऐसा तो नहीं कि माल ना मिला हो आज? अरे उसके पास माल की कमी नहीं है। अरे, कल 2 कश मारे थे उसके पास। यार मुझे तो डर है कहीं जयनाथ सर ने उसे पकड़ ना लिया हो। आजकल वो हाथ धो के पीछे पड़े हैं तपन के। अरे जयनाथ सर जैसे के बस का नहीं है उसको पकड़ना। ये लो आ गया। यूं समझ लो कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी। वरना तुम लोग यहाँ मेरे इंतजार में बैठे बैठे बूढ़े हो जाते और मैं होता वहाँ सलाखों के पीछे। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया आज? वो क्या है कि जिस जगह से मैं माल लाता हूँ ना, वहाँ पुलिस की रेड पड़ी हुई थी। बाल बाल बच गया आज तुम्हें। बाल बाल तो बच गया, माल वाल भी कुछ बचा है या नहीं? अपन के होते हुए माल ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है? कश खींचो कश। सर, मैंने कल रात को देखा तपन अपने साथियों के साथ सिगरेट पी रहा था। क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? सर वैसे ये नोट आप ही का है। कल आपकी जेब से गिर गया था, हमने सोचा वापस तो करना है। बदतमीजी कहते हैं इसे। मेरी जगह कोई और टीचर होता ना तो एक थप्पड़ रसीद कर देता तुम लोगों को। सर आपका ये चटपटा जवाब सुनने के लिए तो ये मजाक किया था हमने। तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तपन। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्टॉप। लगता है स्कूल में नया स्टूडेंट आया है और सीनियर्स को सलाम किए बिना जा रहा। सीनियर्स को सलाम करेगा? अरे ये तो ना बोलता है। तेरी इतनी हिम्मत? अरे ये तो हाँ बोलता है। मार खाएगा। अरे ये तो फिर से ना बोलता है। इसको तो सजा देनी पड़ेगी। कौन सी सजा? हाँ मैं बताऊं। कौन? अरे इसको तपन, मैंने कहा रास्ता छोड़ो। अगर ना छोड़ो तो? ये देखा
ये तो मेरे पास भी है। ए सुन, एक पंच मारूंगा ना हुलिया बिगड़ जाएगा। बच्चू, हुलिया तो पहले से बिगड़ा हुआ है, कहीं इतना ना बिगड़ जाए कि माँ बाप पहचानने से भी इनकार करें। छोड़ना बिशप, चल चल, ये मुंह लग कर क्या छोड़ चल। बस क्या किशोर, डर गया क्या? ये देखो मार। अरे आपने क्या कहा? अरे ये तुम इसका हाथ क्यों दबा रहे हो भाई? ये है दबा नहीं रहा हूँ सर, इसे ये समझा रहा हूँ कि बड़ों पर हाथ उठाने से हाथ धड़ से अलग भी हो सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपस का लड़ाई झगड़ा बंद करो। और चलो इसी लड़ाई झगड़े पे मैं तुम लोगों को एक चुटकुला सुना देता हूँ। हाँ? क्या हुआ कि दो आदमी आपस में लड़ पड़े हैं? तो एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, ज्यादा किया ना बंकर तो तेरे 32 के 32 तोड़ दूंगा। इस पर दूसरे ने कहा कि तू 32 तोड़ेगा, मैं 64 के 64 तोड़ दूंगा। तो वहां पे एक आदमी खड़ा था, उसने कहा कि दांत तो 32 होते, 64 क्यों बोला? तो आया, क्या 64 कैसे तोड़ोगे, दांत तो 32 होते हैं। तो मुझे मालूम था तू बीच में बोलेगा, इसलिए 32 इसके और 32 तेरे। अरे तुम लोग भी हंसो भाई। पूरा सुने कि नहीं सुने? ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं। तुम लोगों ने पूरा सुन लिया ना, तो अब तुम लोग जाओ। आधा अधूरा था। नहीं, मैं तो उधर जा रहा था। गाँव वालों, when I die, police coming. Police coming, Buria going jail. In jail, Buria chakki fishing and fishing and fishing and fishing. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much दोस्तों। अब आपके सामने ललित एक आइटम पेश करेंगे। ललित, वेलकम। सुबह जाने होंगी कितनी सुहानी। साहिल बहुत हो गया आज के लिए। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इस बार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पार्टी में बहुत जोरदार हंगामा होने वाला है। और इस बार सेलिब्रेशन पार्टी के दिन सबको कोई ना कोई आइटम पेश करना होगा और सारी रात हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। और जो आइटम्स आप लोग पेश करेंगे उसके रिहर्सल्स हम लोग करेंगे 30 दिसंबर को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है? It's all for the day. Enjoy yourself. यारो आओ झूमे, रम पम 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 तारारू। सबको हो मुबारक, हाँ सबको हो मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। यारो आओ झूमे।
वैसे आज मैं एक स्पेशल एंजॉयमेंट का सामान लेके आया हूँ। स्पेशल एंजॉयमेंट का सामान? वो क्या? यार तुम नाम से मतलब मत रखो, काम पे ध्यान दो। तपन, तुम यार क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हो यार, नाम ही नहीं बताते। सही है, इसका सरप्राइज देने की आदत है। एक मिनट देखो निकल रहा है। आराम से शांति रखो। तपन, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग क्या कर रहे थे? देखो तपन, तुम्हें तुम्हारी गलत हरकतों के लिए कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चेतावनी का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। अब जयनाथ जी ने कल रात तुम्हें शराब और सिगरेट पीते हुए पकड़ा। इट्स सैड, बहुत दुख की बात। देखो भाई, अगर तुम क्लास में पढ़ना चाहते हो, क्लास अटेंड करना चाहते हो, तो कल तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर यहां आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। मुझे प्रिंसिपल साहब ने 2 दिन की वार्निंग दी कि अगर मैं 2 दिन के अंदर अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल में नहीं आया तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उससे पहले हम जयनाथ सर को स्कूल से बाहर निकलवा देंगे, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक बात। वैसे भी समस्या की शुरुआत जयनाथ सर से ही हुई। एक काम करें, जैसे प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें 2 दिन बाद स्कूल से निकाल देने की वार्निंग दी है, एक वार्निंग हम भी उन्हें दे दें। कैसी वार्निंग? यही कि अगर उन्होंने तपन को स्कूल में आने से रोका तो हम स्कूल में किसी को भी नहीं आने देंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो कहते हैं ना, ठीक बताए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्कूल मैनेजमेंट तो क्या, मैं भगवान से भी भिड़ जाऊंगा। मैं अपने पेरेंट्स को कभी स्कूल में नहीं लाऊंगा। और एक बात और बता दूं आपको कि मुझे क्लासेस अटेंड करने से कोई नहीं रोक सकता। नीपा, जाओ सभी स्टूडेंट्स को जमा करो। जब तक मुझे क्लास में बैठने की इजाजत नहीं मिलती मैं किसी को भी नहीं बैठने दूंगा। ओके, डोंट वरी, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ। दोस्तों, मुझे जयनाथ सर ने क्लासेस अटेंड करने से मना कर दिया है, जबकि मेरा कोई दोष नहीं। मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को बुला कर लेके आऊं। दोस्तों, जब मेरा कोई दोष है ही नहीं तो मैं अपने पेरेंट्स को क्यों बुलाऊं? ये तो अन्याय है यार। लेकिन तपन, तुम्हारा दोष क्या है? मेरा दोष सिर्फ इतना है कि हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन क्यों की। अरे वाह, पूरा देश नए साल पर एंजॉय करता है, अगर हमने किया तो क्या बुरा किया? दोस्तों, मेरे साथ जोर से आवाज लगाओ ताकि हमारी आवाज प्रिंसिपल साहब के कानों तक पहुंच सके। तपन को वापस लो, वापस लो। 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 तपन नाम का एक लड़का है लक्ष्मी, उसी को सुधारने के चक्कर में परेशान रहता हूं मैं। आज तो उसने हद कर दी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ नारेबाजी की। तुम चिंता ना करो, मैं 1-2 दिन में जयनाथ के स्कूल में आके उसे समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, प्रिंसिपल साहब राय का पहाड़ बना रहे हैं। उन्होंने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर मैं अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेकर नहीं आया तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तपन, स्कूल से तुम्हें नहीं जयनाथ सर को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ उनकी वजह से शुरू हुई। बिल्कुल, पता नहीं हर मामूली बात पर मामला घर वालों तक क्यों पहुंचा दिया जाता है, पेरेंट्स तक क्यों पहुंचा दिया जाता है। आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी स्कूल की मैनेजमेंट को सीरियसली नहीं लिया है। लेकिन आज के बाद हम उनकी ज्यादती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यू डोंट वरी तपन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अपराधियों जैसे सुलूक किया गया है हमारे साथ, जैसे न जाने हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। डंडे लगवाकर हमें कल शाम स्कूल से बाहर निकाला गया। क्या गेट के बाहर निकाल देने से हमारी आवाज दब जाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। हमारी आवाज को जितना दबाया जाएगा वो उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही उठेगी। मैं आज सबके सामने भूख हड़ताल की घोषणा करता हूं, और यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी
जब तक जयनाथ सर को सस्पेंड नहीं किया जाता। ये भूख हड़ताल छोड़ दो, मैं प्रिंसिपल साहब से तुम्हें क्लास में बैठने की परमिशन दिला दूंगी। मेरी भूख हड़ताल तो तभी खत्म होगी जब जयनाथ सर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। प्लीज चली जाइए यहां से। प्रिंसिपल साहब ने मुझे लेटर लिख कर यहाँ बुलाया है। ये सब तुम क्या तमाशा बनाकर बैठे हुए हो? तमाशा? और क्या? तमाशा तो मैं खुद बन गया स्कूल में। मुझे क्लासेस में जाने की इजाजत नहीं। तो तुम्हारी भी तो कुछ गलती होगी कि नहीं? मम्मी पापा प्लीज आप लोग वापस चले जाइए। ये स्कूल का और मेरा मामला है, मैं खुद निपट लूं। स्कूल मैनेजमेंट चाहती ही नहीं कि हड़ताल खत्म हो। मैं ये बात कभी अपने मम्मी डैडी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने मैसेज भेजकर मेरे मम्मी डैडी को बुलवा लिया। स्कूल में तो मेरी बेइज्जती हुई ही थी, अब घर में भी होगी। अगर मेरी आवाज प्रिंसिपल साहब के कानों तक पहुंच रही है तो वो सुन लें कि मैं अपना अमर अनशन जारी रखूंगा। तपन, बेशर्म, स्कूल के सामने खड़े होकर अपने टीचर पर तुम कीचड़ उछाल रहे हो। हॉस्टल में रहकर अपने घर की मान मर्यादा को तुम भूल गए हो। जानती हो कि तुम्हारी हरकतों से मुझे कितना जलील होना पड़ा है प्रिंसिपल साहब के सामने। मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था कि प्रिंसिपल साहब के ऑफिस से वापस लौटकर आप यही कहेंगे। आप ये समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट की भी गलती हो सकती। तपन चुप, बहुत हो गया तपन, बहुत हो गया। शराब तुम पीते हो, नशा तुम करते हो, सिगरेट तुम पीते हो, और यहाँ तक कि अपने जूनियर्स को भी बिगाड़ते हो, उनको उकसाते हो। कोई बुरी लत नहीं पाल रखी मैंने, और ना ही मैंने किसी को बिगाड़ा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल साहब गलत कह रहे हैं? बिल्कुल, मुझे स्कूल से निकालने की साजिश है ये, और मैं ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। क्यों झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो तपन, क्यों झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो? हाँ, प्रिंसिपल साहब ने हमें स्पष्ट और साफ शब्दों में बताया है कि जयनाथ जी ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, शराब पीते हुए और सिगरेट पीते हुए, समझे? इसे चुपचाप घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा। एक बार जो मैं फैसला कर लेता हूं उसे कभी नहीं बदलता। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद हमारे घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझे? लक्ष्मी, तुम चाहती हो कि तपन की जिद पूरी करने के लिए मैं उससे माफी मांगू? देखिए, मैं जानती हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और माफी मांगने का फर्ज भी तपन का है, लेकिन आप तो जानते हैं कि वो मरण पर्यंत हड़ताल पर बैठा हुआ है। अगर एक बच्चे की जिद पूरी करने के लिए आप उनकी बात मान लेंगे तो मुझे लगता है एक नेकी का काम होगा। उस लड़के की जान बचाने के लिए मैं उसकी दूसरी शर्त पूरी कर दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा, लेकिन माफी कभी नहीं मांगूंगा। लक्ष्मी, क्यों आए हो तुम लोग यहां? देखो, मैं इस वक्त लड़ने झगड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। देखो तक हम लोग यहाँ लड़ने या झगड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ तुम्हें यह समझाने आए थे। कोई जरूरत नहीं है मुझे समझाने की, चले जाओ यहां से। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे यह मत कहो कि मैं गलत हूं। देखो, तुम काफी बार फेल हो चुके हो, अभी अच्छी तरह से पढ़ाई करो और पास होने की कोशिश करो। ये हड़ताल में क्या रखा है? मैंने भूख हड़ताल नहीं की, मजबूर किया गया था मुझे भूख हड़ताल करने के लिए, और अब यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक जयनाथ सर को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता। देखो तपन, जयनाथ सर को सस्पेंड करने की मांग तुम्हारी बिल्कुल गलत है। तुम किस छोटी सी बात को लेकर हड़ताल पे बैठ गए हो? और आखिर स्कूल में शराब सिगरेट पीना कोई अच्छी बात नहीं की, और उन्होंने तुम्हें डांट कर कोई खराब काम नहीं किया। बिल्कुल, बहुत सुन ली मैंने तुम लोगों की नसीहतें। अगर नसीहतें देना ही है ना तो जाकर स्कूल मैनेजमेंट को दो, उनको कहो कि मेरे साथ इंसाफ करें, जयनाथ सर को सस्पेंड करें, वरना मेरे साथ की गई ये नाइंसाफी, ये ज्यादती उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। देखो, कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारी इस भूख हड़ताल से। देखो, अगर जान ही चली गई तो क्या मिला इस हड़ताल से? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। मेरी मांग पूरी हो या ना हो, मैं अपनी भूख हड़ताल वापस नहीं लूंगा। अगर जयनाथ सर को सस्पेंड नहीं किया गया और मुझे कुछ हो गया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी स्कूल मैनेजमेंट को।
3 दिन हो गए तुमने कुछ भी नहीं खाया। देखो कितने कमजोर हो गए हो। तुम यही चाहते हो ना कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं? चले जाएंगे, लेकिन पहले कुछ खा लो। मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। कितने कमजोर हो गए हो तुम। थोड़ी सी खीर खा लो, ताकत मिल जाएगी। जिंदगी कितनी कीमती होती है ना तपन। और ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। इतनी छोटी सी चीज के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना ठीक नहीं है। बेटे कसम खाओ कि तुम दोबारा जिंदगी में भूख हड़ताल नहीं करोगे। हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम मेरी ये बात जिंदगी भर याद रखना। बेटे कसम खाओ तुम भूख हड़ताल नहीं करोगे। जिंदगी बहुत कीमती होती है और ये बार बार नहीं मिलती। माँ के नाम पर आंसू आ गए ना। भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने कभी सोचा तुम्हारे माँ पर क्या गुजरती? चुपचाप से अपने कमरे में जाकर सो जाओ, ठीक है? और जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई लक्ष्मी आंटी, बड़ी भूल। मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मेरे पास माफी मांगने तक के लिए शब्द नहीं। अब तुम लोग क्या चाहते हो? तब ये देखो मेरा रेजिग्नेशन, मैं आज ही स्कूल को छोड़कर जा रहा हूं। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैं इस लायक तो नहीं हूं सर, लेकिन फिर भी कहूंगा आई अपोलोजाइज। मुझे माफ कर दीजिए सर। लक्ष्मी आंटी ने मेरी आंखें खोल दी है सर। सर पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितने गलत रास्ते पर चल रहा था। लक्ष्मी आंटी में मैंने अपनी माँ की झलक देखी। उन्होंने एक माँ की तरह मुझे नसीहत दी। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जिंदगी में दोबारा ऐसे गलत रास्ते पर कभी नहीं चलूंगा सर, कभी नहीं चलूंगा। जिन जूनियर स्टूडेंट्स को मैंने गलत आदतें सिखाई हैं सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि उनका सीनियर होने के नाते मैं उनको सही रास्ते पर लाऊंगा। साल पास होकर टीचरशिप की ट्रेनिंग लूंगा, फिर आप ही की तरह इसी स्कूल में आकर बच्चों को पढ़ाऊंगा। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज हमको छोड़कर मत जाइए सर, प्लीज। हम आप ही की छत्र छाया में जिंदगी के सही रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे सर। प्लीज डोंट रिजाइन सर, प्लीज डोंट रिजाइन। रोते नहीं है। ये तपन ने भूख हड़ताल बंद कर दी। वापस? मैं तपन, जयनाथ जी ने मुझे अभी अभी बताया कि तुमने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सच पूछो मुझे ये जानकर बहुत बहुत खुशी हुई। सर इस सब बदलाव का श्रेय जो है लक्ष्मी आंटी को जाता है। सर मैं चाहता हूं कि सारे स्कूल के सामने आप उन्हें सम्मान करें।
तपन बेटे, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं ये बात तय कर चुका। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें ये बताते हुए बहुत हर्ष और अभिमान हो रहा है कि आज हम लोग लक्ष्मी भाभी को सम्मानित करने जा रहे हैं। इन्होंने हमारे स्कूल की जो इतनी बड़ी समस्या को इतनी सरलता से इसका समाधान किया है, उसके लिए हम सभी इनके आभारी हैं और हम प्रिंसिपल साहब से ये प्रार्थना करेंगे कि वो लक्ष्मी भाभी को सम्मानित करें। मैं इस सम्मान के लिए आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सम्मान के बदले मैं आप लोगों से क्या कहूँ। बच्चों, आप सभी लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है। आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई बहुत ही कीमती है और मैंने इसका महत्व बहुत ही नजदीक से जाना है। मैंने बड़ी उम्र में पढ़ाई की है जो अब मेरे लिए वरदान बन गई है। मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है कि आप सब लोग पढ़ लिख कर उन्नति करें, तरक्की करें। धन्यवाद।